Today we will discuss the hydraulic gradient line and total energy line and the power transmitted through the pipe, okay, for fluid mechanics. So now what is the meaning of hydraulic gradient line? Before start my discussion, we have to draw this diagram. This is my reference line. This is my reference line. This is my two reservoir tank, and I am connecting this two reservoir tank by a pipe, by a hose pipe. Okay, I am taking some point 0.1 and 0.2 and 0.3. 0.1 I am giving a manometer, 0.2 again I am giving a manometer, and 0.3 again I am giving a manometer. Okay, so 0.1, 0.2 and 0.3, there are two reservoir tank, and which is contained some amount of fluid. Right? This is my V square by 2G. What is the meaning of hydraulic gradient line and total energy line? This is AGL and TEL, hydraulic gradient line and total energy line. This is fully imaginary line, but how I have to discuss and what type of question is coming in the semester examination, that is question arise that what is the state and explain the condition of maximum power transmission through pipe. सेकेंड क्वेश्चन आता है, मैं पावर ट्रांसमिशन बाद में दिखाता हूं. सेकेंड क्वेश्चन आता है हाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन. एंड थर्ड क्वेश्चन आता है विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच एक्सप्लेन द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन. तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे? देखो हियर दो रिजर्वर है. दिस इज माय वन रिजर्वर, दिस माय सेकंड रिजर्वर. दोनों रिजर्वर रेफरेंस लाइन से एक सेपरेट डिस्टेंस में अराइज कर रहा है. ये इसके लिए एक अलग डिस्टेंस है, इसके लिए अलग डिस्टेंस है. अब मैं दोनों रिजर्वर को अगर मैं एक पाइपलाइन के थ्रू से ज्वाइन करता हूं तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स और ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स fluid is come through this pipe and it will store in the second reservoir tank. This is my first reservoir tank, this is my second reservoir tank. फर्स्ट रिजर्वर टैंक में मेरा फ्लूइड स्टोर है और जब मैं सेकंड रिजर्वर टैंक में मेरा खाली है. अब फर्स्ट रिजर्वर टैंक को अगर सेकंड रिजर्वर टैंक के साथ एक होस पाइप से अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स फर्स्ट रिजर्वर टैंक से फ्लूइड जाके मेरा सेकंड रिजर्वर टैंक में स्टोरेज होगा. तो वो अब मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं ये होस पाइप को जो मेरा भी इंक्लाइंड है, इस होस पाइप को मैं तीन को सेक्शन लिया हूं. सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3. सेक्शन 1 में मैंने एक पीएजोमीटर लगाया हूं, सेक्शन 2 में मैंने एक पीएजोमीटर लगाया हूं एंड सेक्शन 3 में मेरा एक पीएजोमीटर लगा हुआ है. तो जब मेरा रिजर्वर से फ्लूइड पाइप के थ्रू से रिजर्वर नंबर 2 में जाएगा तो पाइप के थ्रू से जाने के टाइम ड्यू टू द हाइट पीएजोमीटर में अलग-अलग हाइट का प्रेशर शो करेगा. तो यहाँ पे ये जो मेरा प्रेशर शो कर रहा है, प्रेशर का जो फ्लूइड का मेरा जो टॉप सरफेस पॉइंट है, ये जो मेरा फ्लूइड जब भी मेरा पीएजोमीटर इस पाइप के साथ कनेक्टेड है
ये पाइप में मेरा फ्लूइड जब भी रिजर्वर 1 से रिजर्वर 2 में मेरा फ्लूइड जा रहा है और मेरा कनेक्टेड है, तो ये मेरा फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड एक सर्टेन अमाउंट सर्टेन हाइट तक यहाँ पे रीच करेगा, सेक्शन 2 में सर्टेन हाइट तक रीच करेगा, सेक्शन 3 में सर्टेन हाइट तक रीच करेगा। तो ये जो तीनों फ्लूइड का जो सरफेस पॉइंट को अगर मैं एक लीनियर एक लाइन से मैं अगर कनेक्ट करता हूं, तो वो मुझे जो शो करता है दिस लाइन, ये मुझे शो करता है दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर एंड हियर टू दिस। सो दिस ये मुझे शो करता है, ये जो मेरा हाइट ये क्या शो कर रहा है, ये मेरा प्रेशर शो कर रहा है, मींस प्रेशर हेड शो कर रहा है P by rho g, और ये मेरा क्या शो कर रहा है, ये मेरा पोटेंशियल हेड शो कर रहा है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मेरा टोटल कितना एनर्जी को शो करता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मेरा शो करता है HGL शो करता है प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड। ओके, सो P बाय हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मेरा शो करता है P by rho g प्लस Z प्रेशर हेड एंड पोटेंशियल हेड। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के ऊपर एक अगर मैं पैरेलल में एक लाइन में अगर ड्रॉ करता हूं, ये लाइन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये मेरा शो करता है काइनेटिक हेड v² by 2g। क्योंकि अगर यहां से लेकर यहां पे अगर फ्लूइड पहुंचेगा तो जाने के टाइम पे ऑब्वियसली इट कैरीज सम वेलोसिटी। तो जब ये वेलोसिटी शो करता है तो वो वेलोसिटी हेड कितना शो करता है, वेलोसिटी हेड पाइप का जितना डायमीटर है उसके ऊपर शो करेगा। वो क्या है, Q इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया के ऊपर ये वेलोसिटी शो करेगा। तो यहाँ पे इक्वल एरिया पाइप है, तो यहाँ पे जो इक्वल एरिया का ही वो वेलोसिटी हेड शो करेगा। तो मेरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मतलब नीचे वाला लाइन है ये, और टोटल एनर्जी लाइन ये है। तो टोटल एनर्जी लाइन मेरा क्या शो करता है, P by rho g प्लस v² by 2g प्लस z। ये मेरा शो करता है टोटल एनर्जी लाइन, जो मेरा प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड पोटेंशियल हेड शो करता है, पोटेंशियल हेड शो करता है। तो देखो अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो ये जो टॉप, ये जो वाटर का जो सरफेस को जो लाइन से हम लोग टच करते हैं, वहां से अगर ये वाला पॉइंट तक देखेंगे तो वहां से इसका डिस्टेंस है z प्लस P by rho g। क्योंकि इस पीएजोमीटर में जितना हाइट वाटर उठेगा उतना ही वाटर का प्रेशर हेड शो करेगा। तो ये वाला लाइन से ये वाला लाइन कितना डिस्टेंस शो करता है, P by rho g प्लस z। और ये जो नेक्स्ट जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं वो पाइप का डायमीटर के बेस में ड्रॉ करते हैं। पाइप का डायमीटर अगर 5 mm है तो ये नीचे वाला लाइन से ऊपर वाला लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो भी 5 mm होगा। क्योंकि यहां से लेकर वाटर अगर यहां से जाता है तो एक सम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी को कैरी करके जाता है। तो वो वेलोसिटी को डिफाइन कितना करता है, वो वेलोसिटी ये पाइप का डायमीटर जितना है उस हिसाब से डिफाइन होता है। तो ये v² by 2g डिफाइन होता है। तो जो ऊपर वाला लाइन है, नीचे वाला लाइन का जो ऊपर वाला लाइन है, ये लाइन मेरा टोटल एनर्जी लाइन को डिफाइन करता है। और टोटल एनर्जी लाइन मुझे क्या वैल्यू देता है P by rho g प्लस v² by 2g प्लस z, प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड। देखो ये एक्चुअली क्या है, ये बेसिकली मेरा इमेजिनरी लाइन है। और ये मुझे कैसे मिलता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय joining the top of all vertical ordinates। hydraulic gradient line which can be obtained by joining, देखो ज्वाइन कर रहा हूं, joining top of all vertical ordinates। top of all vertical ordinates मतलब फ्लूइड सरफेस पीएजोमीटर में जितना हाइट तक उठता है, फ्लूइड सरफेस इस पीएजोमीटर में इतना हाइट तक उठा है, फ्लूइड सरफेस इस पीएजोमीटर में इतना हाइट तक उठा है, फ्लूइड सरफेस इस पीएजोमीटर में इतना हाइट तक उठा है। तो जितना टॉप ऑफ वर्टिकल ऑर्डिनेट्स है उसको अगर मैं एक लाइन से कनेक्ट करता हूं तो वो मेरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन शो करता है। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या वैल्यू शो करता है, दैट इज P by rho g प्लस z। और टोटल एनर्जी लाइन क्या है, टोटल एनर्जी लाइन इट इज कैन बी डिफाइंड एज अ लाइन which is obtained by the joining the tops of all vertical ordinates having sum of the pressure head, kinetic head and potential head। इसको हम लोग सिंपल तरीके से समझेंगे, जो मेरा पाइप का डायमीटर होगा वही डायमीटर ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से ऊपर में अगर वही डायमीटर डिस्टेंस में अगर एक लाइन पैरेलल खींचेंगे, मतलब ये वाला जो लाइन है ऊपर वाला जो लाइन है, राइट, ऊपर वाला जो लाइन है दिस लाइन,
ऊपर वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन अगर पाइप का डायमीटर जितना है उतना अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से उतना डिस्टेंस में अगर एक पैरेलल लाइन खींचेंगे तो दोनों लाइन के बीच का जो गैप है वो मेरा वेलोसिटी हेड को डिफाइन करता है, राइट। तो मुझे टोटल एनर्जी लाइन मेरे क्या देता है, P by rho g plus v square by 2g plus z, ये मेरा डिफाइन करता है। सो दिस इन दिस वे वी कैन डिफाइन द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन। ये बेसिकली कुछ नहीं, अगर हम लोग सिस्टम सिंपली ड्राइंग को देखेंगे, ड्राइंग को देखने के बाद हम लोगों को क्या करना है, दो रिजर्वर लेना है इंक्लाइन डायरेक्शन में, उसके बाद दोनों रिजर्वर को एक होस पाइप से कनेक्ट करना है और होस पाइप को 3 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसमें 3 सेक्शन में 3 को पीएजोमीटर लगा दिया जाता है और तीनों पीएजोमीटर में जब पाइप के अंदर से लिक्विड फ्लो करता है तो तीनों पीएजोमीटर में सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइट शो करता है अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ फ्रॉम द रेफरेंशियल लाइन। तो वो जो तीनों पीएजोमीटर का जो टॉप सरफेस ऑफ द वाटर है, वो टॉप सरफेस ऑफ वाटर को अगर लाइन कोई सिंगल लाइन से अगर कनेक्ट करता हूं तो वो मुझे देता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, जो मुझे शो करता है P by rho g plus z। टोटल एनर्जी लाइन क्या है, अगर जो जितना मेरा पाइप का डायमीटर है वही डायमीटर को अगर मैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से उतना डायमीटर डिस्टेंस में एक पैरेलल लाइन खींचता हूं, जो मेरा टॉप लाइन है, ये लाइन मेरा शो करता है टोटल एनर्जी लाइन। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मुझे काइनेटिक एनर्जी शो करता है। तो टोटल रेफरेंस लाइन से अगर मैं टोटल एनर्जी लाइन अगर मैं लेता हूं तो दैट इज माय z P by rho g एंड दोनों के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज v square by 2g। तो मुझे कितना मिला, P by rho g plus v square by 2g plus z। So total energy line is above the hydraulic gradient line by an amount of kinetic energy head. So now we will discuss what is the power which is transmitted through the pipes. So now I am defining the power transmitted through the pipe. So in this diagram, let's take it, this is my dam, this is my dam, okay। So dam में certain amount of fluid एक certain amount of energy लेके है। This is my dam का जो गेट होता है ना, dam gate, this is my dam gate, जिसमें जब फ्लूइड जब पास करता है एक होस पाइप के द्वारा टरबाइन हाउस मतलब डायरेक्ट डैम से वो लिक्विड जाके जहां पे हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वहां पे जाके डायरेक्ट वहां का जो टरबाइन हाउस है उस टरबाइन हाउस में आके आ रहा है। मतलब मान लो यहाँ पे एक स्टोरेज टैंक है, यहाँ एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक स्टोरेज टैंक है और लिक्विड ये डैम के थ्रू से पाइप के थ्रू से ये स्टोरेज टैंक में आके स्टोर होता है, राइट। तो डैम में जब लिक्विड स्टोर होके रहता है और डैम का गेट से जब गेट के थ्रू से जब पास करता है तब उस और पाइप के अंदर से पास करने के टाइम पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस होता है व्हिच इज HF। दिस देखो, दिस इज माय HF हेड लॉस। किसके वजह से होता है ये HF का वैल्यू क्या होता है, HF का वैल्यू होता है FL_V² by 2dg। तो ये मेरा होता है। तो पावर जो ट्रांसमिटेड होता है वो किस तरीके से होता है, वो पावर ट्रांसमिटेड होता है मेरा वेट ऑफ द लिक्विड की वजह से, पावर ट्रांसमिटेड होता है मेरा वेट ऑफ लिक्विड के वजह से। वेट ऑफ लिक्विड, कितना मेरा लिक्विड का वेट है उसके बेसिस पे मेरा पावर, क्योंकि अगर मैं 50 लीटर लिक्विड को अगर मैं ट्रांसमिट करूंगा तो मुझे जितना पावर मिलेगा, मैं अगर 1000 लीटर लिक्विड में ट्रांसमिट करूंगा तो मुझे उससे ऑब्वियसली ज्यादा पावर मिलेगा। तो वेट ऑफ द लिक्विड के ऊपर ये पावर डिफाइन करता है। दूसरा डिपेंड करता है टोटल हेड अवेलेबल एट end of the pipe, total head available at end of the pipe, total head available at end of the pipe। तो पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज वेट ऑफ द लिक्विड, सेकंड वन इज टोटल हेड अवेलेबल एट द एंड ऑफ द पाइप। कितना मेरा लॉसेस होता है, दैट इज HF इक्वल्स टू 4FLV² by 2FLV² by 2dg। अब L equals to the length of the pipe, D equals to diameter of the pipe, capital H is equal to total head at the inlet of the pipe, and V is equal to velocity of the liquid, क्योंकि पाइप होस पाइप के थ्रू से जब लिक्विड पास करेगा तो ऑब्वियसली एक वेलोसिटी लेके पास करेगा। सो हेड अवेलेबल एट द आउटलेट ऑफ द पाइप, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इतना हेड था, यहाँ पे इतना हेड था, जब वो यहाँ पे पहुंचेगा कितना हेड लेकर पहुंचेगा, दैट इज H minus HF।
कैसे हुआ? what is the total head available at the end of the pipe? देखो मैं ये वाला पॉइंट को डिक्लेयर कर रहा हूँ, टोटल हेड अवेलेबल एट द एंड ऑफ द पाइप। तो एंड ऑफ द पाइप में मेरा कितना हेड अवेलेबल रहेगा? एक्चुअल हेड था 8, या पाइप से क्रॉस वॉश होने के बाद जो मेरा लॉसेस हुआ वो सब कंप्लीट होने के बाद तो जितना रहेगा दैट इज इक्वल्स टू H माइनस HF, कैपिटल H माइनस जितना मेरा हेड लॉस हुआ है। सो कैपिटल H माइनस HF, दैट इज माय हेड एट द आउटलेट, दैट इज माय हेड एट द आउटलेट, हेड एट द आउटलेट। ओके, हेड एट द आउटलेट मतलब एट द एंड ऑफ द पाइप कितना मेरा फ्लूइड का हेड है, दैट इज मीन हेड एट द आउटलेट। एंड नाउ व्हाट इज द पावर ट्रांसमिटेड ऑफ द पाइप? Power transmitted through the pipe equals to weight of the liquid, weight of the liquid into the head at outlet, HO is equal to HO, head at the outlet, right? So weight of the liquid मतलब क्या है? W into volume of liquid flowing per second, W into area into V। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डिस्चार्ज कि जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड जितना डिस्चार्ज होगा मतलब W इंटू क्यू, राइट? W इंटू अगर मैं क्यू करूंगा तो मेरा कितना अमाउंट, एक देखो ध्यान से समझना, ये मेरा नल है और ये मेरा पाइप है, राइट? तो नल को अगर मैं, ये नल यहां से लेकर यहां तक है, तो नल को अगर मैं थोड़ा खोलूंगा तो फ्लूइड यहां से निकलेगा इस तरीके का। नल को अगर मैं ज्यादा खोलूंगा फ्लूइड ऐसे निकलेगा, थोड़ा ज्यादा डायमीटर का। नल को अगर मैं पूरा खोलूंगा तो फ्लूइड पूरा पाइप जो नल का डायमीटर है उसको कंप्लीट करके निकलेगा। तो ऑब्वियसली जो वेट डिफाइन करेगा 1 केजी के लिए 1 लीटर डिस्चार्ज के लिए इतना निकलता है। सॉरी, मान लो 1 लीटर डिस्चार्ज के लिए, डिस्चार्ज में उसका जो वेट होता है वो 1 केजी, तो 50 लीटर अगर लिक्विड जाएगा तो कितना होगा? 50 केजी। तो टोटल वेट मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ? इस तरीके से, अगर 1 लीटर डिस्चार्ज होगा, इसका मैं फॉर्मूला क्या लिख रहा हूँ? Q इंटू W। 1 लीटर डिस्चार्ज होगा 1 केजी, 50 लीटर डिस्चार्ज होगा 50 केजी। कैसे किया मैंने? 50 इंटू 1, सो माय यूनिट वेट इंटू डिस्चार्ज, दिस इज माय यूनिट वेट इंटू डिस्चार्ज। तो अगर मैं इसको इक्वेशन बनाता हूं तो मेरा ये क्या फॉर्मूला आएगा? Q इंटू W इंटू H ऑफ O। H ऑफ O मतलब H माइनस HF। H ऑफ O का मतलब है H माइनस HF। सो Q इंटू W मतलब पाई बाई 4 d स्क्वायर इंटू वेलोसिटी इंटू W इंटू H माइनस HF। ये मेरा इक्वेशन है। HF का वैल्यू कितना है? FLV स्क्वायर बाय 2G। कैपिटल H का वैल्यू मुझे पता, तो मैं इसको मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट स्मॉल में स्मॉल w इंटू क्यू इंटू H माइनस HF। एक्चुअली मैं इसको यहाँ पे तोड़ के दिखाया, फिर मैं बाद में सेम चीज लिखा, पावर इज इक्वल टू स्मॉल w, ये मेरा स्मॉल w है मतलब यूनिट वेट है, ठीक है? मैं फिर बता रहा हूँ कैसे मैंने निकाला कि 1 लीटर लिक्विड का जब डिस्चार्ज होता है तब उसका वेट होता है 1 केजी। 1 लीटर डिस्चार्ज लिक्विड का डिस्चार्ज के वेट होता है 1 केजी। तो 50 लीटर लिक्विड का डिस्चार्ज के लिए वेट कितना होगा? 50 into 1 केजी। तो ये मेरा यूनिट वेट है और ये मेरा डिस्चार्ज है। सो मैंने क्या लिखा? Q इंटू यूनिट वेट इंटू H माइनस HF। वहां से मैंने लिखा पाई बाई 4 d स्क्वायर इंटू V इंटू H इंटू W इंटू H माइनस HF। वहां से मैंने लिखा स्मॉल w इंटू Q इंटू H माइनस HF। इसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल W इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल W इंटू H माइनस HF। ये मैं लिख सकता हूँ कैपिटल W इंटू H माइनस HF। कैपिटल W का वैल्यू क्या है? यूनिट वेट इंटू डिस्चार्ज। और यूनिट वेट का अगर वैल्यू क्या होगा? यूनिट वेट को अगर इस तरीके से लिख सकते हैं रो इंटू G इंटू Q इंटू H माइनस HF। तो ये मेरा है फॉर्मूला ऑफ द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप। सो दिस इज माय फॉर्मूला ऑफ द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा डैम है, डैम में मेरा लिक्विड स्टोर है H, कैपिटल H हाइट का,
राइट, कैपिटल H हाइट लेके लिक्विड स्टोर्ड है, वो जब पाइप के थ्रू से क्रॉस करेगा तो डैम का गेट के साथ फ्रिक्शन होने की वजह से उसके अंदर जो लॉसेस होगा दैट इज HF। सो मेरा डार्सीज इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है मेजर लॉस का, HF equals to FLV square by 2dg। so what is the my head at the outlet, मींस यहां पे जब लिक्विड पहुंचेगा तब उसके अंदर हेड कितना है, दैट इज H minus HF। नाउ मैंने बोला था कि पावर इज डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द लिक्विड and total head available at the end of the outlet, total head available at the end of the outlet, that is H minus HF। so power equals to weight of the liquid into HO, मतलब head at the outlet, weight of the liquid मतलब Q into unit weight, Q into unit weight कैसे, मान लो ये यहाँ पे नल से अगर 1 लीटर जब लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है तब उसका वेट 1 kg हो रहा है, 50 लीटर जब डिस्चार्ज हो रहा है तो 50 into 1 kg होगा। सो 50 इसका डिस्चार्ज है, 1 इसका यूनिट वेट है, तो यहाँ पे मैंने लिखा स्मॉल w into q into h minus hf। स्मॉल w को मैं लिख सकता हूँ rho g into q into h minus hf और इज इक्वल टू कैपिटल w into h minus hf। तो ये मेरा पावर का फॉर्मूला है। ओके, सो ये मेरा पावर का फॉर्मूला हुआ। सो नाउ व्हाट इज द एफिशिएंसी, ये मेरा आउटपुट पावर हुआ, राइट, दिस इज माय आउटपुट पावर, आउटपुट पावर। सो इनलेट पावर क्या होगा, इनपुट पावर, इनपुट पावर इक्वल्स टू, कोई लॉस को हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, दैट इज ओनली W into H means weight into head, that is my input power। so what is the efficiency, efficiency is equal to output divided by input into 100%। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, W into कैपिटल H minus HF divided by W into H into 100%, ये मेरा एफिशिएंसी हुआ। तो यहाँ से अगर मेरा W कट जाएगा तो मेरा एफिशिएंसी क्या होगा, H minus HF divided by H into 100%। सो ये मेरा बन गया एफिशिएंसी। तो ये है पावर, हाउ वी कैन डिफाइन द पावर and how we can define the efficiency। so now what is the condition of the power transmission through pipe, वो मैं अभी दिखाऊंगा। तो मुझे समझ में आया कि पावर कैसे है और मेरा इनपुट पावर क्या बना और मेरा एफिशिएंसी क्या बना, यहाँ पे मैं देख पाया। अब मेरा क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर and what will be the maximum head, जहां पे मैं मुझे ज्यादा पावर मिल सकता है। so condition for maximum power transmission through the pipe, condition for maximum power transmission, maximum power sorry, power transmission through the pipes, through the pipes। ओके, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन थ्रू द पाइप्स। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि पावर इज इक्वल टू होता है W इनटू कैपिटल H माइनस स्मॉल hf, राइट, ये मेरा पावर है। अगर मैं इस चीज को वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में अगर मैं करता हूँ तो मेरा क्या होता है, मैं लिख सकता हूँ dp by dv इक्वल्स टू 0। कंडीशन फॉर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं पूरा इक्वेशन को, dp by dv इक्वल्स टू 0, ये मैं कर रहा हूँ। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए मैं क्या करता हूँ कि मुझे पावर का वैल्यू पता है, उसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ dp by dv। तो dp by dv को मतलब d by dv into w by into h minus hf equals to 0, राइट। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप d by dv into w into q, स्मॉल w into q, कैपिटल W को मैं लिख सकता हूँ स्मॉल w into q, राइट, small w into q into h minus FL v square by 2dg equals to 0, ये मैं लिख सकता हूं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप d by dv स्मॉल w into q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू है एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया का वैल्यू है पाई बाय 4 d स्क्वायर इनटू वेलोसिटी इनटू h माइनस FL v स्क्वायर बाय 2 dg इज इक्वल टू 0, ये मेरा है।
तो यहां से मैं देख रहा हूं कि कौन सा टर्म्स मेरा कॉमन है। W कॉमन है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर कॉमन है, बाकी मेरा क्या आ रहा है, डी ऑफ डीवी एच ऑफ वी। देखो मैं ये वाला टर्म्स मेरा कांस्टेंट टर्म्स है इसलिए मैं बाहर ला दिया, और मेरा जो टर्म्स है v इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, v माइनस एफ एल वी क्यूब बाई 2dg इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन आ रहा है। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं इसको डेरिवेशन अगर मैं करूंगा तो मेरे पास रहेगा w इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू डी ऑफ डी एच बाई डी वी, यहाँ पे एच अगर बाहर आएगा तो डी वी बाई डी वी दैट इज माई 1, सो माई एच माइनस एफ एल वी क्यूब बाई 2dg, तो एफ एल वी क्यूब मेरा बाहर आएगा, एफ एल बाई 2dg मेरा बाहर आएगा। वी क्यूब को अगर मैं डेरिवेशन करूंगा तो ये मेरा आएगा 3v स्क्वायर आएगा, 3v स्क्वायर इक्वल्स टू 0, राइट। So 3v square by 3v square is equal to 0। सॉरी यहाँ पे मैं गलत किया हूँ, ये 2FLV स्क्वायर बाई dg होगा, यहाँ पे भी 2FLV स्क्वायर बाई dg है, यहाँ पे भी 2FLV स्क्वायर बाई dg है, इस तरीके से, सॉरी। ओके, तो ये मेरा इक्वेशन बना, यहाँ पे भी 2FLV स्क्वायर बाई dg। डार्सीज इक्वेशन बोलता है कि FLV स्क्वायर 2FLV स्क्वायर बाई dg, राइट। तो यहाँ से मेरा क्या कैलकुलेशन बनेगा, दैट इज W इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यहाँ पे मेरा 3 दूनी 6, सो ए इक्वेशन आया माई H माइनस 6 FLV स्क्वायर बाई dg इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरा इक्वेशन क्या आएगा, H माइनस, सॉरी मैं ये वाला स्टेप को साफ करता हूं, मेरा इक्वेशन आएगा H माइनस 6 FLV स्क्वायर बाई dg इक्वल्स टू 0। सो FLV स्क्वायर, अब मैं इसको मैं अगर तोड़ता हूं तो मैं लिख सकता हूं कि 3 इंटू 2 FLV स्क्वायर बाई dg, जैसे मेरा यहाँ पे 2 इंटू 3 था वैसे ही मैं इसको तोड़ दिया, 3 इंटू 2 FLV स्क्वायर बाई dg इक्वल्स टू 0। सो H माइनस 3 इंटू HF लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वाला जो टर्म्स है ये तो मेरा HF है, स्मॉल HF का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है, FL 2 FLV स्क्वायर बाई dg, ये मेरा इसका वैल्यू है, तो ये इसका वैल्यू है, तो मैं यहाँ से H इज इक्वल टू 3HF, सो HF इक्वल्स टू H बाई 3। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर HF का वैल्यू H by 3 होता है तो पावर का वैल्यू W इंटू मैक्सिमम पावर मेरा कितना होता है, मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी मेरा आता है H, एफिशिएंसी का वैल्यू कितना था, एफिशिएंसी का वैल्यू कितना था मेरा, H माइनस HF डिवाइडेड बाय कैपिटल H इंटू 100%, यही मेरा वैल्यू था ना, H माइनस HF डिवाइडेड बाय कैपिटल H इंटू 100%। HF का वैल्यू कितना आया, H by 3, उसको मैं पुट कर रहा हूं तो मेरा यहाँ पे आएगा 2 by 3 H by 3, सॉरी 2 by 3 इंटू 100%। सो यहाँ से मेरा कितना आ रहा है 66.7%। तो ये मेरा है मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर मेरा हेड लॉस का जो वैल्यू होगा अगर वो H by 3 होगा, अगर मेरा इसका वैल्यू 15 है तो HF का वैल्यू मेरा 5 होना चाहिए, तभी जाके मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा। तो मैं कैसे बनाया हूं, मैं किस तरीके से मैं इस इक्वेशन को मैं कंप्लीट किया, मैंने क्या किया, मैंने डी पावर का जो था, पावर के इक्वेशन W into H minus HF उसको मैं वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, उसके बाद पावर का जगह पे मैंने पावर का फॉर्मूला बिठाया W into H minus HF, उसके बाद dV के रेस्पेक्ट में मैं उसको डेरिवेशन किया, मैं HF का वैल्यू पुट किया, उसके बाद मैं डेरिवेशन किया, डेरिवेशन करने के बाद जो मेरा HF का वैल्यू आया दैट इज माय H by 3। H by 3 को अगर मैं एफिशिएंसी वाला टर्म से मैं पुट किया तो मेरा जो इक्वेशन है 2 by 3 into 100%, यहाँ से मेरा आ रहा है 66.7%। so this is my maximum power transmission through pipe when the head loss value is H by 3। so this now I am concluding this class. In this class we have learned what is the meaning of hydraulic gradient line, which shows the summation of pressure head and potential head.
What is the meaning of total energy line? Which shows the summation of pressure head plus kinetic head and velocity head. What is the meaning of power transmission through pipe? Power transmission through pipe depends on the weight of liquid and total head at the outlet of the pipe, and the formula is capital W into H minus HF. What is the maximum, what are the condition of our maximum power transmission through the pipe? So now dP by dV equals to 0, where we are getting the formula of power, and after that, after derivation, we get H of HF equals to H by 3, means head loss equals to total head divided by 3, and from where we can get the efficiency, maximum efficiency is 66.7%. So next class we will complete the water hammer in pipes, now the pipes in series and pipes in parallel. So now I am concluding class. Thank you. Okay, first of all, Shubhajit, can you please give a screenshot? शुभजीत क्लास में है? शुभजीत क्लास में है? ओके, अगर सुविधा अगर नहीं है तो दूसरा कोई मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, और अगर किसी को कोई डाउट है वो मुझे सवाल पूछ सकता है। अगर किसी को कोई डाउट है वो मुझे सवाल पूछ सकता है। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? यस सर। हाँ राहुल बोलो। सर H माइनस HF कैसा है वो समझ में नहीं आया। हेड एट द आउटलेट। तुम जब तुम्हारा एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है ना, एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर होता है। ओके, देखो मैं यहाँ पे ध्यान देना, ये मेरा एक सेकेंड हम तुमको दिखा रहे हैं, 1 सेकेंड। H माइनस HF, देखो ये जो जगह है, हाँ क्या बोल रहे राहुल? यस सर बताइए। हाँ, ये जो मेरा पार्ट है जहां पे मैंने यहाँ पे पावर को डिफाइन कर रहा हूँ, जहां पे मैंने पावर को डिफाइन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एफिशिएंसी को भी डिफाइन करूंगा। ध्यान देना, हम डायरेक्ट लेके जा रहे हैं। ओके देखो, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो पावर का जो फॉर्मूला आया था, रो जी क्यू इंटू H माइनस H। ओके, ये पावर तक तो समझ में आया है कि किस कैसे पावर रो जी इंटू क्यू इंटू H माइनस HF आया है, उसको समझ में आया होगा। यस सर। ओके, अब एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100%। कोई भी मशीन का या कोई भी पंप का, कोई भी मतलब कोई भी पाइपलाइन का एक पावर होता है। जब मेरा फ्लूइड जब पाइप के अंदर से पास कर रहा है तो कितना पावर लेके पास कर रहा है, कितना एफिशिएंसी में पास कर रहा है, वो देखने के लिए हम लोग एफिशिएंसी को निकालते हैं। तो एफिशिएंसी मतलब होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो देखो अभी 100%, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, W इंटू कैपिटल H माइनस HF डिवाइडेड बाय W इंटू H इंटू 100%। ये मेरा एफिशिएंसी हुआ। तो यहाँ से अगर मेरा W कट जाएगा तो मेरा एफिशिएंसी क्या होगा, H माइनस HF डिवाइडेड बाय H इंटू 100%। क्लियर है? ये मेरा इस तरीके से हम लोग ला रहे हैं कि H माइनस HF बाई H, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। अब उसके बाद हम लोग जो पावर को डेरिवेशन किए हैं B के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, जब डेरिवेशन करते तब मुझे मैक्सिमम पावर को मिलने के लिए, राइट, या मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, वो मेरा यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो मेरा इंटीग्रेशन डेरिवेशन किया गया है टर्म्स को, टोटल पावर का जो टर्म्स है W इंटू क्यू इंटू H माइनस HF, तो यहाँ पे W इंटू क्यू मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया के जगह में पाई बाई 4 d स्क्वायर एंड वेलोसिटी इंटू H माइनस HF मतलब तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होता है, तो वो डार्सीज इक्वेशन के हिसाब से 2FL v स्क्वायर बाई dg। उसके बाद मैंने उसको अगर डेरिवेशन किया तो डेरिवेशन करने के बाद मेरा जो फॉर्मूला आया है वो आया है, देखो H माइनस H इज इक्वल टू 3HF, सो HF इज इक्वल टू H बाई 3। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आया था H माइनस HF बाई 100, HF के जगह में मैंने H बाई 3 पुट करूंगा तो मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी जो आएगा वो 66.7% आता है। राहुल क्लियर? यस सर। सर लेकिन वो डायग्राम से थोड़ा समझाइए ना, जैसे वहां पर डायग्राम में दिया है ना ऊपर में डैम के गेट के पास H। यस सर। बोलो। यहाँ वहां से समझाइए ना। एक्चुअली क्या है कि जब तुम कभी डैम देखे हो अपने आंखों से? यस सर। तो डैम के सामने एक गेट लगा हुआ रहता है, जानते हो? यस सर। तो डैम का गेट जब ओपन होता है, ठीक है, डैम का गेट ओपन किस लिए करना पड़ता है, मान लो बहुत ज्यादा बारिश हो गया तो डैम का पानी ओवरफ्लो कर रहा है,
तो डैम का Yes, पानी sir. जब ओवरफ्लो करता है तो हम लोग क्या करते हैं, डैम का गेट को ओपन करते हैं, फुल्ली ओपन नहीं करते, थोड़ा सा ओपन करते हैं, ठीक है। जब भी थोड़ा सा ओपन करते हैं तो सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या होता है, वो पास कर जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक टर्बाइन हाउस दिखाया हूँ, क्योंकि बेसिकली जो प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, लाइक पात्रातु पावर प्लांट, राइट, ओके, उसके बाद तुम बंगाल में जाओ, डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है, जहां पे मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, तो हर एक प्लांट क्या करता है, जो लिक्विड को वहां पे एक डैम बना के स्टोर करके रखता है, और वो डैम से वो लिक्विड को मतलब प्लांट तक लेके आते हैं पेनस्टॉक पाइप के द्वारा। तो वेन यहाँ पे जो डैम दिखाया गया है, ये डैम का हाइट क्या है, डैम में पानी का हाइट है कैपिटल एच। जब डैम का गेट थोड़ा सा ओपन किया गया तो उस टाइम मेरा जो डैम का लिक्विड वो पेनस्टॉक के थ्रू से, डी डायमीटर का पेनस्टॉक के थ्रू से फ्लूइड आएगा। जब भी वो डी डायमीटर का पेनस्टॉक के अंदर से फ्लूइड टरबाइन हाउस तक आएगा, तब वहां पे हेड लॉस जनरेट होगा HF। तो इस टाइम पावर कितना जनरेट होगा, कितना वो जो फ्लूइड कितना पावर लेके ये टरबाइन हाउस के अंदर एंट्री करेगा, क्योंकि वो फ्लूइड को टरबाइन हाउस के अंदर एंट्री करने के पहले मुझे बॉयलर में लेके जाना है, बॉयलर में लेके जाके उसको गर्म करना है, उससे स्टीम जनरेट करना है। तो फ्लूइड जितना पावर लेके आएगा, उतना उस फ्लूइड से जो स्टीम जनरेट होगा, वो स्टीम में भी पावर रहेगा। जब वो स्टीम में पावर रहेगा तो वो टरबाइन का जो शाफ्ट होता है, वो टरबाइन का शाफ्ट के अंदर पावर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो टरबाइन का शाफ्ट रोटेट करता है। टरबाइन का शाफ्ट अल्टरनेटर के साथ कपल होकर रहता है, जिसकी वजह से अल्टरनेटर रोटेट करता है और वो जनरेटर के साथ कनेक्ट होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करता है। तो ये जो मैंने दिखाया हूँ, ये बेसिकली एक बेसिक डायग्राम है, जहां पे एक डैम दिखाया गया है, जहां पे डैम के अंदर एक फ्लूइड है, सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड है जो H हाइट का है। उसके बाद डैम से जो फ्लूइड आता है, वो डैम से फ्लूइड पाइप के अंदर से जब आता है, उसके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ हेड लॉस होता है। तो वो हेड लॉस को कैलकुलेशन करके फ्लूइड का पावर कितना होगा पाइप के अंदर में, थ्रू द पाइप के अंदर से फ्लूइड का पावर कितना होगा वो दिखाया गया है, साथ में एफिशिएंसी दिखाया गया है और मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन शो किया गया है। Am I clear, Rahul? Yes, sir. Okay. Now, anybody having any question? Anybody having any question? Okay. So ये जो सब टॉपिक था, ये था तुम्हारा hydraulic gradient line, total energy line, and maximum power transmission through pipe, and also the power output power का फॉर्मूला क्या है, rho g QF और W into Q into HF, right? Doubt related TL and TL class? किसी को कोई अगर डाउट? सर हाँ बोलो राहुल। सर जो एफिशिएंसी आया है 66.7%, वो मतलब क्या मैक्सिमम है? वो मैक्सिमम मतलब एफिशिएंसी है, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी है एक्चुअली। सर मतलब उतना होना चाहिए। वो मैक्सिमम एफिशिएंसी होना नहीं चाहिए, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब हमेशा एफिशिएंसी उसके नीचे ही होता है, लेकिन मैक्सिमम एफिशिएंसी को करने के लिए जो H होता है, राइट, दैट इज HF/3 होना चाहिए, ठीक है। जितना हेड लॉस होता है उसका 3 मतलब HF = 3 into H, HF = H/3, सॉरी गलत बोल, HF = H/3। इसका मतलब है जो हेड लॉस होना चाहिए और जो मेरा हेड है, ध्यान से समझना है कि फ्लूइड का जो फ्लूइड जो पाइप से मेरा पास करता है, राइट, ये जो मेरा फ्लूइड जो पाइप से मेरा पास करता है, जब ये पाइप से पास करेगा, यहाँ पे मेरा डैम था, तो ये डैम का जो हाइट था, वो डैम का हाइट था कैपिटल H, राइट। और जो HF मेरा कैलकुलेशन करके निकला है, वो HF का वैल्यू है HF = H/3, ठीक है। तो इसका मतलब ये डैम से लेकर पाइप पेनस्टॉक के अंदर से फ्लूइड पास करते हुए टरबाइन हाउस में जब एंट्री करेगा, ओके, टरबाइन हाउस में जब एंट्री करेगा, तो उस टाइम जो हेड लॉस होगा ड्यू टू द फ्रिक्शन, वो हमेशा टोटल एज का 3%, मतलब टोटल एज का 3 भाग में होना चाहिए। अगर यहाँ पे एज अगर 50 मीटर है, तो HF होना चाहिए 50/3। अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो एफिशिएंसी मेरा कम होगा, अगर उससे कम हो रहा है तो एफिशिएंसी मेरा ज्यादा होगा। लेकिन हमेशा हम लोग एक एवरेज एफिशिएंसी हम लोग जो देखते हैं, तो वो हम लोग हमेशा रखते हैं कि 66.7% हम लोगों को मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है जब डैम से मेरा पेनस्टॉक के थ्रू से फ्लूइड जाके टरबाइन हाउस के अंदर एंट्री करता है, वो मैक्सिमम 66.7% होता है, राइट। और उससे कम होता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होता है।
और कोई भी तुम मशीन अगर सोचोगे, मशीन का अगर एफिशिएंसी पार्ट में जाओगे ना, तो मशीन का एफिशिएंसी हमेशा 60% या 70% होता है, कभी भी 100% नहीं होता है, क्योंकि तुम जो ये असंभव है कि जब जो तुम इनपुट पावर मशीन को दे रहे हो, मशीन एकदम फुल्ली आउटपुट पावर तुमको देगा। अगर वैसा कोई कभी होता है तो उसको आइडियल मशीन बोलते हैं। और अगर आइडियल मशीन, इट्स द इमेजिनरी पार्ट, बिकॉज अगर आइडियल मशीन अगर रियल फील्ड में होता तो हम लोग आज के दिन में, हम लोग का जो नासा है, इसरो है, वो लोग जो सैटेलाइट भेजता है यूनिवर्स में या चांद में या पृथ्वी के बाहर में जो ऑर्बिटल है, उसमें जो सैटेलाइट्स भेजता है, तो वो सैटेलाइट कभी भी सैटेलाइट्स के अंदर मतलब क्या बोलते हैं, जो बायोफ्यूल है, वो बायोफ्यूल कभी खत्म नहीं होता अगर आइडियल मशीन रियल अगर एग्जिस्ट करता। तो आइडियल जो मशीन है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक इमेजिनरी पार्ट है। हमेशा कोई भी मशीन का एफिशिएंसी मैक्सिमम 60 to 70% होता है। इवन एक मोटर का जो एफिशिएंसी वो हमेशा 55 to 60% के अंदर वेरी करता है। ठीक है? यस सर, ओके सर। Okay, now anybody having any question? Anybody having any question? They can ask the question. Okay, सर, so हाँ बोलो। इंक्लाइनेशन फैक्टर यहाँ कुछ हो सकता है, अफेक्ट कर सकता है इंक्लाइनेशन? क्या फैक्टर सौरभ? डैम से पानी आता तो स्लोप में आता। हाँ हाँ, तो मतलब अगर वो ये स्लोप जो आ रहा है, इंक्लाइन हो रहा है, इससे कुछ फैक्टर डिफेक्ट करेगा, मतलब कुछ इफेक्ट होगा इसका? ओके, हाँ ये एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछो सौरभ, इसका आंसर हम देंगे। तुम एक चीज मुझे एक एग्जांपल बताओ कि मान के चलो यहाँ पे एक पाइपलाइन है स्ट्रेट, ओके, और फ्लूइड जा रहा है यहाँ पे, तो पाइपलाइन स्ट्रेट है, फ्लूइड जा रहा है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो फ्लूइड का वेलोसिटी है मान के चलते v1। मैं और एक बार साफ करके दिखा रहा हूं। यहाँ पे एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन के अंदर से फ्लूइड जा रहा है, फ्लूइड का वेलोसिटी है v1, ओके, और एक पाइपलाइन है यहाँ, इस तरीके का एक पाइपलाइन है जिसमें फ्लूइड जा रहा है, इसका वेलोसिटी है, फ्लूइड जा रहा है v2, v1 लेस देन v2, ये तुम्हारे सामने कंडीशन है। अब फ्रिक्शन के हिसाब से सोचो, जब v1 v2 से कम है, इसका मतलब फ्लूइड जब से पहला एक नंबर पाइपलाइन से पास करेगा, ऑब्वियसली फ्लूइड का मॉलिक्यूल्स, पाइप का जो मॉलिक्यूल्स के साथ ज्यादा देर कांटेक्ट में रहेगा, यस और नो, कंपैरिजन टू दिस 2 नंबर पाइपलाइन? यस सर। ज्यादा देर कांटेक्ट में रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, F1 ग्रेटर देन F2 होगा, यस और नो? यस। F1 ग्रेटर देन अगर F2 होगा तो H of F1 मतलब हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, H of F1 ग्रेटर देन F2 होना चाहिए। यस सर। ओके, राइट। इसका मतलब अगर कांटेक्ट पाइप मॉलिक्यूल के साथ अगर ज्यादा देर तक कांटेक्ट होता है तो फ्रिक्शन मेरा ज्यादा होता है। तो अब मान के चलते ये हॉरिजॉन्टल कनेक्शन दिखाया मैंने, ये इंक्लाइन कनेक्शन दिखाया, मैं और थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन कनेक्शन दिखाया जिसका नाम दे रहा हूं 3। अब तुम मुझे बताओ कि इस इंक्लाइन कनेक्शन में, पाइप कनेक्शन में फ्लूइड का वेलोसिटी ज्यादा होगा या इस इंक्लाइन पाइप कनेक्शन में फ्लूइड का वेलोसिटी ज्यादा होगा? थर्ड में ज्यादा होगा सर, थर्ड में ज्यादा होगा क्योंकि इंक्लाइन ज्यादा है, इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के दौरान वजह से वो फ्लूइड क्या होगा, तुरंत नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब v2 ग्रेटर देन v2 लेस देन v3, या इसका अगर वेलोसिटी v3 है, यहाँ पे जो फ्लूइड पास कर रहा है, तो v2 लेस देन v3, इसका मतलब F1 ग्रेटर देन F3, इसका मतलब H of F1 ग्रेटर देन H of F2 ग्रेटर देन H of F3। इसका मतलब पाइप जितना इंक्लाइंड होगा हेड लॉस उतना कम होगा, और हेड लॉस जितना कम होगा तो फ्लूइड उतना ज्यादा पावर से उसको वो अपना डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। इसीलिए कभी भी अगर तुम लोगों का फिजिकल क्लास चालू होगा एंड उसके बाद अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं, अगर ट्रेनिंग, तुम लोगों का तो ट्रेनिंग रहता है ना, अगर तुम लोग ट्रेनिंग में जाते हो, कोई पावर प्लांट में अगर ट्रेनिंग करोगे तो देखोगे कि बॉयलर का जो हेड होता है, बॉयलर हेड, वो हमेशा सबसे ऊंचाई में रहता है, और जो बॉयलर्स रहता है जहां पे मेरा मतलब लिक्विड जाके स्टीम में कन्वर्ट होता है, आई थिंक थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो
तो तुम लोगों को बॉयलर्स के बारे में अभी तक पता चल ही गया होगा। तो बॉयलर हेड से लेकर जो बॉयलर जहाँ पे स्टीम में कन्वर्ट होता है, वहां उसका ठीक ऊपर में ये बॉयलर लमसम 30 to 40 मीटर हाइट में ये बॉयलर हेड रहता है, जहां पे बॉयलर स्टीम होता है उससे 30 to 40 मीटर हाइट में रहता है, ताकि व्हेन द फ्लूइड इज coming from the head to the steam portion, actual boiler area, that condition is equals to 90 degree, ताकि डायरेक्ट फ्लूइड डायरेक्ट जाके यहाँ पे आ जाए, कोई मतलब मैक्सिमम हेड लॉस कम हो जाए, मतलब मिनिमम है, सबसे मिनिमम हेड लॉस होने की वजह से इसको हमेशा 90 डिग्री में रखा जाता है, लमसम 90 डिग्री में रखा जाता है। ओके, सो एम आई क्लियर एवरीवन? यस सर। Okay, okay, sort of. So now do you have any doubt, students? Okay, so ये जो चैप्टर है ये HCl TEL है, इसके ऊपर सेमेस्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, ठीक है। सो इसका जो थ्योरी पोर्शन जो पार्ट है, वो थ्योरी पोर्शन पार्ट हम लोगों को ज्यादा समझने का जरूरत है। और हम लोग HCl और TEL का जो डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सेमेस्टर क्वेश्चन में कि HCl और TEL का बीच डिफरेंस क्या है। द डिफरेंस इज, मेन डिफरेंस इज दैट कि ऑलवेज द TEL लाइन जो टोटल एनर्जी लाइन होता है, दैट एग्जिस्ट अबव द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, because the HCl और TL ये डिफरेंस इसलिए करता है, द वेलोसिटी हेड डिफरेंस करता है। HCl इक्वल्स टू होता है P by rho g प्लस द पोटेंशियल हेड, एंड TL होता है P by rho g प्लस वेलोसिटी हेड प्लस पोटेंशियल हेड। सो दोनों के बीच जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो है मेरा वेलोसिटी हेड। इसीलिए HCl और TL का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द पाइप, जिस पाइप के अंदर से मेरा वो फ्लूइड पास कर रहा है। Okay, so now I am concluding the class and तुम लोगों को ये HCl TL एंड पावर ट्रांसमिशन का जो थ्योरी पार्ट है ये अच्छे से पढ़ना होगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीरीज एंड पाइप पैरेलल कनेक्शन पाइप का, अगर दो टैंक रहता है तो दो टैंक के बीच अगर सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन का पाइप रखते हैं तो HCl TL में क्या कैसा डिफरेंस आता है, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ वाटर हैमर, ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन नेक्स्ट क्लास आल्सो। थैंक यू।